आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और किस दिन किस समय पर होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, कब शुरुआत होती है और कब समाप्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत कैसे होती है। हम कैसे मालूम करें कि ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय को हमें नोट करना चाहिए, और जब सूर्य उदय होता है उस समय को हमें नोट करना चाहिए। तो आप ये समझो कि सूर्य शाम को जैसे 7 बजे अस्त होता है और सुबह 7 बजे उदय होता है, तो दोनों के बीच का समय 12 घंटे हो जाता है। तो हम उस 12 घंटे के 4 टुकड़े करेंगे। उन 4 टुकड़ों का मतलब ये होता है कि 3 घंटे का एक पहर हो जाता है। जब रात्रि का अंतिम प्रहर की शुरुआत होती है वहीं से ब्रह्म मुहूर्त की भी शुरुआत होती है, अर्थात वहीं से ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ समय माना जाता है। और जब अंतिम पहर की समाप्ति होती है वहीं पर ब्रह्म मुहूर्त की समाप्ति का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यह होता है ब्रह्म के आने का समय। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य बहुत ही फलदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई आराधना पूजा बहुत ही शुभकारी होती है। इसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि वह समय बहुत ही शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी महत्व को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों में, शास्त्रों में और हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसके महत्व को बताया गया है। और आयुर्वेद में भी इसको बहुत ही महत्व दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में बहुत ही प्योरिटी होती है। इस समय मन एकाग्र होना, स्थिर होना, शांत होना बहुत ही आसान होता है। इस समय वायुमंडल में ऐसा क्यों होता है जो हमारा मन जल्दी से एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है और शांत हो जाता है। तो जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं या किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं और वहाँ का वायुमंडल बहुत ही शांत होता है, पवित्र होता है, इसलिए वहाँ पर आने वाले सभी प्राणी भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। वहाँ पर सब एक ही बात पर उनका ध्यान केंद्रित होता है, भगवान की तरफ। इसलिए मंदिर का वातावरण बहुत ही पावरफुल और पवित्र माना जाता है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में भी बहुत शांति होती है और कोई कोलाहल नहीं होता। सभी के संकल्प शांत होते हैं क्योंकि उस समय सब सोए हुए होते हैं। सोते समय संकल्पों की स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो उस समय का वायुमंडल में बहुत ही पवित्रता आ जाती है। क्योंकि उस समय जो आत्माएं उठी हुई होती हैं, अर्थात जो प्राणी उठे हुए होते हैं, वे भी भगवान की भक्ति के लिए ही उठे हुए होते हैं, अर्थात परमात्मा की भक्ति के लिए ही वे जागृत होते हैं। उस समय का वायुमंडल इसलिए ही प्योर होता है। आत्मा का माइंड भी प्राणी शांत और स्थिर और शांत होने के कारण उसका दिमाग भी परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। क्योंकि उस समय व्यक्ति कुछ और नहीं सोचता, सिर्फ परमात्मा के विषय में सोचता है। जैसे सवेरे का समय मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। शांत और पवित्र वायुमंडल में परमात्मा की याद बहुत ही सहज हो जाती है, अर्थात आसान हो जाती है। क्योंकि जिसको भी हम याद करते हैं उसकी वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर शीघ्र ही पड़ने लगता है और परमात्मा की याद से हमारी आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा
भी बढ़ने लगती है और परमात्मा के साथ हमारा जुड़ना भी बहुत ही आसान अर्थात सुलभ हो जाता है और शांत रहने की हमें आदत हो जाती है। स्थिर एकाग्र होने के लिए भी होने की भी शक्ति हम में बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। हमारे तन और मन को स्वस्थ बनाने में बहुत ही मदद करता है। इसकी पुष्टि हमें उन लोगों से भी मिलती है जिन लोगों ने इस समय का भरपूर लाभ उठाया है और उसको अपने जीवन का आधार बनाया है। अपने जीवन के उत्थान में इसको बहुत ही महत्व दिया है। अपने जीवन को सफल बनाने में भी वे इसी को आधार बनाकर चलते हैं। अब बात करते हैं इस हफ्ते के ब्रह्म मुहूर्त के समय की जानकारी। किस समय प्रारंभ होगा और किस समय समाप्त होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय। दिनांक 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय का प्रारंभ होगा प्रातः 3:34 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:34 तक। दिनांक 19 जुलाई 2023 दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:34 पर, समाप्ति होगी प्रातः 6:34 तक। 20 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:33 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:33 तक। 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:33 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:33 तक। 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:33 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:33 तक। 23 जुलाई 2023 दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:33 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:33 तक। 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:32 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:32 तक। 25 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:32 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:32 तक। और 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:34 पर, समाप्ति होगी प्रातः 6:34 तक। 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:34 पर, समाप्ति होगी प्रातः 6:34 तक। 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ समय होगा प्रातः 3:34 पर और समाप्ति होगी प्रातः 6:34 तक। यह थी मेरी ब्रह्म मुहूर्त में उठने प्रारंभ होने का समय और समाप्त होने के समय की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।